बंगाल में ईडी के बाद एनआईए की टीम पर हमला हुआ है, जिसके बाद से विपक्षियों के निशाने पर सीएम ममता बनर्जी। अपने ऊपर हो रहे हमलों को लेकर ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और उस बीच अब ये बात जब निकलकर सामने आई तो वो फिर से मुखर होती दिखाई पड़ रही है। दक्षिणी दिनाजपुर में एक चुनावी सभा से इतर ममता बनर्जी ने एनआईए पर हमले की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि उन्होंने यानी एनआईए ने आधी रात में छापेमारी क्यों की। क्या उन्होंने पुलिस से इजाजत ली थी? स्थानीय लोगों ने वही किया जो किसी अजनबी के साथ किसी जगह पर आने पर करना चाहिए। एनआईए चुनाव से ठीक पहले लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रही है? इसके साथ ही ममता बनर्जी ने बीजेपी पर भी हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा है बीजेपी के संदर्भ में, एनआईए किसको गिरफ्तार करने गई थी, जिसके बाद ममता बनर्जी इस तरीके से बिफरी नजर आ रही हैं, नाराज नजर आ रही हैं, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को क्यों लगता है कि वो हर बूथ एजेंट को गिरफ्तार कर लेंगे? एनआईए को क्या अधिकार है? ये सब बीजेपी के समर्थन के लिए हो रहा है। हम पूरी दुनिया को बीजेपी की गंदी राजनीति के बारे में बताएंगे। ममता बनर्जी ने दावा किया कि साल 2022 में पटाखे फोड़ने के मामले में जांच के लिए एनआईए की टीम सुबह सुबह पहुंच गई थी। भूपति नगर की महिलाओं ने हमला नहीं किया है, बल्कि एनआईए की टीम द्वारा हमला हुआ। अगर महिलाओं पर हमला होगा तो क्या वो चुप बैठेंगी? ममता बनर्जी ने कहा कि वो सिर्फ एनआईए के कुछ घरों में छापेमारी का विरोध कर रही थी और कुछ नहीं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनाव जीतने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर काम करे, बीजेपी द्वारा संचालित आयोग न बने। राज्य के पुलिस अधिकारियों के तबादले पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई, आईटी विभाग के सभी तबादले क्यों नहीं किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि एनआईए, सीबीआई बीजेपी के भाई हैं और ईडी और आयकर विभाग बीजेपी के फंडिंग बक्से। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव में सभी को बराबर का मौका मिलना चाहिए। जमकर हमलावर दिखाई पड़ी बीजेपी पर। एनआईए की टीम पर हमले को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही। उन्होंने कहा कि कभी ईडी, एनआईए, सीबीआई पर अटैक होता है, हम इसकी निंदा करते हैं। गुंडे सरकार की मदद से हमले करते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमले क्यों हो रहे हैं? अगर एजेंसी से दिक्कत है तो कोर्ट में जाना चाहिए, पुलिस को जांच टीम को सुरक्षा देनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि दीदी की अगुवाई में बंगाल में गुंडे अटैक करते हैं। देखिए, बंगाल में कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी एनआईए पर अगर यहां के गुंडे लोग सरकार की मदद से हमलावर हो तो इनको हम घोर निंदा करते हैं। एनआईए, ईडी, सीबीआई सही करे या गलत करे अलग बात है। ईडीआई, सीबीआई का इस्तेमाल जिस तरीके किए जा रहे हैं, बेजा इस्तेमाल, दुरुपयोग जिस तरीके के किए जा रहे हैं, चाहे उसके चलते हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को जेल में सर रहने पड़े, जेल में बंदी रहने पड़ी, इनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और बाकी सारे इंडिया की घटक दल सब मिलकर आंदोलन हम लोग छेड़े हैं। लेकिन मैं कोई तर्क नहीं दे सकते कि जो हमला हो रहे हैं सही हो रहे हैं, क्योंकि हमारा देश में कोर्ट है, न्यायपालिका है, न्यायाधीश है। इनका खिलाफ अगर कोई शिकायत रहे तो कोर्ट में जाना चाहिए। और तो और अगर कोई ईडी, सीबीआई को भेज बदलकर किसी पे कोई हमला करे तो ये फर्ज सुबह की पुलिस वालों को बनते हैं कि वो इनको रोके, जरूरत पड़े तो इनको भी हिरासत में ले सकते हैं। लेकिन ये बहाना देते हुए बंगाल के गुंडे लोगों को मदद करने की जो तरीका निकाले जा रहे हैं दीदी की अगुवाई में, मैं उनका विरोध करता हूं। अब आप देखिए, आईएनडीआईए गठबंधन में आप साथ बताते हैं और उसके बाद इन्हीं के नेता ममता बनर्जी पर हमलावर हैं, ये कहते हुए कि भैया आपको कोर्ट जाना चाहिए। बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद भी इस पर बोलते दिखाई पड़े। एनआईए की टीम पर हमले को लेकर उन्होंने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ईडी पर हमला हुआ है और इससे पहले, और अब एनआईए पर हमला हो रहा है, क्योंकि वो आतंकवादियों को पकड़ने जाते हैं। बंगाल में आतंकवादी को संरक्षण मिलता है और वो है ममता का बंगाल। दरअसल अगर आप देखिए तो एनआईए की एक टीम शनिवार को साल 2022 के बम विस्फोट मामले की जांच के लिए भूपति नगर गई थी।
एनआईए की टीम में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके कोलकाता लाने की बात थी। उसी दौरान स्थानीय लोगों ने टीम के वाहनों पर पथराव कर दिया, जिसमें कई अधिकारी घायल भी हुए। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी टीएमसी सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में राज्य में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और पुलिस की मिली भगत से ये सब हो रहा है। इस पर ममता बनर्जी ने भी जवाब दिया है। एनआईए की टीम पर हमला चुनावी मौसम में जबरदस्त मुद्दे की तरह दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश हो रही है और बीजेपी तो मान लीजिए हमला कर ही रही है ममता बनर्जी के बंगाल के शासन प्रशासन पर भी और खुद ममता बनर्जी पर भी। अब देखना है कि चुनावी मौसम में एनआईए की टीम पर हमले का ये मुद्दा कितने दिन तक यूं ही गरमाए रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।